प्यार किया तो डरना क्या, अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं थी, चुप चुप आहे भरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। सोहन और बरसा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों आज पार्क में मिल रहे थे। सोहन, हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, अब हमें इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेना चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? सुना है तुम्हारे घर वाले काफी अमीर हैं। अरे अमीर है तो क्या हुआ, मेरी माँ है, मेरी माँ मेरी बात जरूर मानेगी, मेरी खुशी के लिए जरूर तुमसे शादी दिलाएगी। मैं आज ही माँ से बात करती हूँ। फिर सोहन और बरसा अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। ये है पुष्पा देवी, बरसा की माँ। बरसा के पापा को गुजरे हुए काफी साल हो गए थे। पुष्पा देवी अपनी जिंदगी अकेले ही काट रही थी। पुष्पा देवी हॉल में बैठी थी, तभी उसकी बेटी बरसा अपनी माँ के पास आती है। माँ तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ बेटी, कहो ना क्या बात है। माँ, वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या किसी लड़के से तो प्यार करती है और शादी करना चाहती है? क्या करता है लड़का, कहाँ रहता है? अभी तो कुछ नहीं करता है, ट्यूशन पढ़ाता है और काफी गरीब भी है। वैसे भी हमें पैसों की क्या जरूरत, हमारे पास तो इतने पैसे हैं। फिर पुष्पा देवी सोचती है, अरे अगर मैं इसे डायरेक्ट मना कर दी तो शायद ये मुझ पर गुस्सा जाए, मुझसे बात न करे। ना ऐसे मना नहीं करती हूँ, पहले उससे मिलती हूँ फिर मना करूँगी। अरे बेटी ये तो अच्छी बात है, एक काम कर, पहले तो उसे बुला तो घर, उसे देख तो लूं, बातें तो कर लूं, कैसा है लड़का, फिर न रिश्ते की बात करेंगे। ओह थैंक यू माँ, मैं कल ही बुलाती हूँ उसे, देखना आपको बहुत पसंद आएगा। ये कहते हुए बरसा वहाँ से चली जाती है और इधर पुष्पा देवी, अरे पसंद तो बाद में आएगा, पहले उसे आने तो दो, भगाने का तरीका ढूंढती हूँ, फिर जरूर वो पैसे की खातिर उसे फंसाया होगा। दूसरी रोज बरसा अपने साथ सोहन को घर लेके आती है। माँ ये रहा, ये सोहन, और सोहन वे है मेरी माँ। नमस्ते आंटी। अरे खुश रहो, आओ बैठो। आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। फिर सोहन जाकर सोफे में बैठ जाता है और बरसा जाती है किचन की ओर चाय बनाने के लिए। सोहन को देखकर पुष्पा देवी कहीं खो से जाती है। तभी सोहन कहता है, आंटी। अरे हाँ, अरे हम कहाँ थे? ओ तुम बरसा से प्यार करते हो, यही ना? हाँ आंटी, मैं बरसा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बरसा से शादी करने के बाद उसे कहाँ रखोगे? उसे गांव लेके जाऊंगा आंटी, वहाँ हमारा घर है, वहीं रहेंगे हम लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता बरसा गांव में रह पाएगी। लेकिन वो तो कह रही थी कि वो रह सकती है। सोहन को देखकर पुष्पा देवी मनी मन सोचती है, अरे कितना अच्छा गबरू जवान है, काश मेरा पति भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, मैं भी अपनी जिंदगी कितनी खुशी खुशी बिताता। उनके जाने के बाद तो मैं एकदम से अकेली हो गई। पुष्पा देवी ये सब सोच रही थी कि बरसा चाय लेकर वहाँ पहुँच जाती। अरे माँ कहाँ खो गई? तुम्हें सोहन पसंद तो आया ना? अरे हाँ बेटी, बहुत पसंद आया। एक रोज जब बरसा घर पे नहीं थी तो पुष्पा देवी सोहन को अपने घर बुलाती है। पुष्पा देवी हॉल में बैठी हुई थी, तभी सोहन आता है। अरे सोहन आओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो बरसा नजर नहीं आ रही है, घर के अंदर है क्या? अरे नहीं सोहन, घर पे बरसा नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाई हूँ, तुमसे कुछ खास बातें जो करनी है। हाँ कहिए ना, क्या बात है? अरे मैं वो कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम बरसा को किस कारण फंसा के रखे हो। मैं बरसा से प्यार करता हूँ। बरसा से प्यार करते हो या उसके पैसे से प्यार करते हो? सच बताना, मुझे सब मालूम है। लेकिन मैं वो, अरे लेकिन छोड़ो, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम्हें ये सारा पैसा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। वो कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम बरसा से नहीं मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद आए, इसीलिए तो मैं तुम्हारे ऊपर सारा संपत्ति लुटा सकती हूँ, सारा पैसा तुम्हें दे सकती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो अब सोच लो, बरसा से शादी करके उसे गांव में ही रखोगे और वहीं रहोगे, और मुझसे शादी करके तुम यहाँ राज करोगे। लेकिन मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप मुझसे कितने बड़े हैं और लोग क्या कहेंगे? बरसा क्या सोचेगी? तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र है, बरसा की फिक्र है या पैसा चाहिए? तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, तुम शान शौकत से रह सकते हो, एक अमीरी की जिंदगी जी सकते हो। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो गरीबी की जिंदगी, ठोकर भरी, या फिर अमीरी की जिंदगी चाहिए। सोहन सोच में पड़ जाता है। तुम अब जा सकते हो, सोच के अच्छे से विचार करने के बाद मुझे बताना। ये सब सुनने के बाद सोहन वहाँ से चला जाता है और इधर पुष्पा देवी, अरे सोहन मुझे पता है कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम मेरी बेटी को पैसे की खातिर ही फंसा के रखे थे, इसीलिए तो आज मैं तुम्हें पैसों से तोल रही हूँ, और मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें तो अपना बना कर ही रहूंगी। सोहन घर आता है और दिन भर इसी बात को सोचते रहता है। अरे अब मैं क्या करूँ? उस बुढ़िया से शादी कर लूँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, पैसा, शान शौकत, अमीरी वाली जिंदगी, या फिर उसकी बेटी बरसा से शादी करूं कि उस बरसा को मैं अपने साथ यहाँ गांव में लेके आऊं और वही जिंदगी, ठोकर वाली जिंदगी बिताऊं।
कुछ समझ नहीं आ रहा, प्यार चुनूं या पैसा। अब बरसा पार्क में आकर इंतजार करती है सोहन का, जहाँ वो दोनों हर रोज मिलते थे, लेकिन सोहन अब नहीं आता है। बरसा घंटों इंतजार करती है सोहन का, लेकिन सोहन का कोई पता नहीं। अरे सोहन को क्या हो गया है? वो मुझसे बात भी नहीं करता है और यहाँ मिलने भी नहीं आता है। कहाँ गया है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। जब से सोहन माँ से मिला है वो बदल सा गया है। अब ऐसे ही एक रोज अचानक से पुष्पा देवी और सोहन शादी करके घर आ जाता है। जैसे दोनों घर के अंदर आते हैं, सामने बरसा थी। बरसा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे सोहन, तुम इस हालत में माला पहन के और माँ के साथ, इसका मतलब तुमने माँ के साथ शादी कर ली? अरे बरसा सुनो तो। अरे सोहन, और सुनने के लिए रखे क्या हो? और माँ, तुमने मेरे होने वाले पति के साथ खुद शादी कर ली? अरे बेटी, अब क्या करूं, मन में थे अरमान, वो जाग गए। मुझे सोहन काफी पसंद आया, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। बाबा, बहुत खूब, बहुत खूब। बरसा के अरमान आंसुओं में बह गए। बरसा जिससे चाहती थी शादी करना, वो उसकी माँ से शादी कर चुका था। अरे सोहन, चलो चलो घर के अंदर चलो, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना, स्वागत की तैयारी भी तो करनी है, कमरा सजाना भी है। ये कहते हुए पुष्पा देवी वहाँ से चली जाती है और सोहन बरसा के समीप आता है और कहता है, बरसा मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाया। अब छोड़ो ना सोहन, और ये सब का कुछ फायदा नहीं है। अब तुम ही कहो, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती थी, अब तुम्हें पति कहूँ या पिता? ये कहते हुए बरसा गुस्साते हुए वहाँ से चली जाती है। क्या पैसा इतना भी जरूरी है कि वो प्यार को भी तौल ले? पैसों की खातिर सोहन ने जो किया ठीक किया। आज पुष्पा और सोहन की शादी की सुहागरात थी। पुष्पा बिस्तर पर बैठी थी और इस खुशी में गा रही थी, अरे प्यार किया तो डरना क्या, अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। तभी सोहन कमरे में आता है। ये देख पुष्पा देवी काफी खुश हो जाती है। अरे मेरे सोहन, तुम आ गए, आओ आओ। फिर सोहन नजदीक जाता है और बिस्तर पर बैठता है। तभी पुष्पा देवी दूध का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहती है, अरे सोहन मेरे पति, ये लो दूध पी लो।